तो हम पहले बात करते हैं। देखो, आपके पास आता हम्म। है टोटल क्वांटिटी, ओके। दीज आर द केपीआई, ठीक है। हम्म। टोटल सेल्स। अब मैं जो ओके। बात आपसे पूछूंगा वो आप बताना, मतलब ऐसा हेजिटेट मत करना कि मैं आपसे हम्म। फिफ्थ सिक्स का वाली बात पूछ रहा हूँ, हम्म। क्योंकि जब तक आप मुझे हम्म। बताओगे नहीं तो मुझे पता लगेगा कि एक्चुअल में मुझे किस हम्म। लेवल तक जाके बताना है आपको। ठीक है। हम्म। हम्म। प्रॉफिट मार्जिन ये रहा, ठीक है। हम्म। हम्म। अब आप एक चीज का ध्यान रखना, टोटल क्वांटिटी, सेल्स, कॉस्ट, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन, हम्म। केपीआई की हेल्प से हम एक मतलब बेसिक हम्म। सा डैशबोर्ड बनाएंगे। वो हम्म। आपको शायद अच्छा लगेगा, मे बी। ओके। ठीक है। वो ये एग्रीगेशन इज समथिंग सिमिलर जो पाइथन में होता है, वो सेम फंक्शंस सेम सेम। एग्रीगेशंस वाला। ओके। यस, सेम सब कुछ। देखो, फंक्शन सारे सेम चलेंगे, बट मेरा हम्म। कहने का मतलब ये है, क्योंकि अगर आपको वैसे ही, अब बात करते हैं बॉस टोटल क्वांटिटी की, जहां पर भी टोटल वर्ड आता है तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। सम कर रहे हैं। ठीक हम्म। है। अब आप अपने हम्म। पावर बीआई को देखो, मैं चलो इसमें ये कर देता हूँ। हम्म। ठीक है। पावर बीआई में देखो, तो पावर बीआई में क्या है आपके पास, अंडर सेल्स टेबल हमारे पास एक क्वांटिटी नाम का कॉलम है, जिसका हम्म। मुझे क्या करना है, सम करना है। ओके। अब जो, ठीक है, तो मैंने क्या किया सिंपली, तो जब भी हम कभी डेक्स लिखते हैं, अब डेक्स होता क्या है, पहले आपको ये आइडिया है कुछ, डेक्स क्या होता है? नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि ये मैंने विजुअलाइजेशन कुछ रिलेटेड है ना, डाटा एनालिसिस। मैं आपको बता देता हूँ। ये इसका एब्रीवेशन है, डेटा एनालिटिकल एक्सप्रेशन। बट द मीनिंग इज कि जो डेटा आपके पास है, अब ध्यान से समझना है इसको, जो डेटा आपके पास है उसमें से अगर आपको कुछ भी एनालिसिस करना है, उस एनालिसिस करने के लिए आपको कुछ एक्सप्रेशन लिखने पड़ेंगे, जिसको हम हम्म। डेक्स बोलते हैं। ओके। समझ में आया? हाँ। जो भी डेटा आपके पास है, अगर हम्म। उसमें से आपको कुछ भी एनालिसिस निकालना हम्म। है, तो उसके लिए आपको कुछ कैलकुलेशन या कुछ एक्सप्रेशंस लिखने पड़ेंगे, जिसको हम डेक्स बोलते हैं। ये डेक्स का मतलब है। ओके। ठीक है। So, तो oh, sorry. So expressions are different than the functions what we write नहीं for. नहीं नहीं, उस एक्सप्रेशन को लिखने के लिए हम कुछ फंक्शंस लिखते हैं। Okay. एक्सप्रेशन मतलब हम अगर कॉमन लैंग्वेज में बोले तो कैलकुलेशन। Okay. Okay. उस कैलकुलेशन को लिखने के लिए हम कुछ फंक्शन लिखते हैं, जिनको हम डेक्स या फंक्शन जो भी आप कह हम्म। सकते हो, बोल सकते हो। तो हम्म। कौन सा डेक्स यूज कर रहे हो आप इस काम को करने के लिए, वो मैं कह रहा हूँ। ठीक है। ओके। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, डेक्स होंगे। तो सम क्या है, आपके पास एक डेक्स है। हम्म। ठीक है, हम्म। जिसके अंदर आपके मतलब जो सम आप एक्सेल में यूज करते हो, ये वाला, इसके हम्म। अंदर आप नंबर वन नंबर टू डालते रहते हो। सेम वही आपके पास पावर बी में भी चलेगा, कि जब आप सम फंक्शन ओके। लगाओगे तो आपको वो टोटल करके दे देगा। ठीक है। हम्म। ध्यान हम्म। रखना कि अभी हम्म। हम जो काम कर रहे हैं वो परचेज डेट के ऊपर काम कर रहे हैं। हम्म। ठीक है। परचेज डेट का हम्म। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक वो टेबल बनाया, तो इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है। हम्म। चलो, अब ध्यान रखना कि सेल्स टेबल के अंडर में क्वांटिटी का एक कॉलम है, जिसका मुझे हम्म। सम करना है। तो सम मैंने क्या करना। किया, यहाँ पर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद न्यू फर्स्ट ऑप्शन मेजर। आपके पास है न्यू मेजर। अब कॉलम भी हम्म। मैं आपको बताऊंगा, बट पहले मेजर ही बता देता हूँ। न्यू मेजर हम्म। में क्लिक किया। इसका आपको कुछ नाम देना है, जो रिलेवेंट नाम हो आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर हम्म। फिलहाल दे दिया टोटल क्वांटिटी। ओके। ठीक है। टोटल क्वांटिटी मतलब सम। अब यहाँ पर आपसे हम्म। पूछेगा कॉलम का नेम, तो कॉलम का नेम हम्म। क्या है आपके पास, क्वांटिटी। ठीक है। क्वांटिटी। अब देखो, हम्म। क्वांटिटी के साथ क्या आ गया, सेल्स, जो मैंने आपको कल भी सेल्स। बताया था हम्म। कि हम्म। टेबल एंड कॉलम। टेबल कौन सा हम्म। है, सेल्स का, और कॉलम कौन सा सेल्स। है, क्वांटिटी का। क्वांटिटी। हो गया। एंड हम्म। खत्म कहानी इसकी। ये आपके पास एक ओके। मेजर बन गया टोटल क्वांटिटी का। अब मैं इसको हम्म। चेक करता हूँ, ये आपके पास कार्ड विजुअल है। कार्ड हम्म। विजुअल को हम 90% टाइम तब यूज करते हैं, जब आपको कोई स्केलर वैल्यू देखनी होती है, मतलब वन वैल्यू। ओके। ठीक है। ओके। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और इसके अंदर रेट्स को डाल दिया, तो ये आपके पास स्केलर वैल्यू दिखा देगा, भाई क्वांटिटी इतनी है। हम्म। हम्म। ठीक है। अब आपको मैंने ये एक्सप्लेन करके दिखाया, बट आपने क्वेश्चन नहीं पूछा, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। देखो, आपको दिख रहा है प्राइस के आगे समेशन है, क्वांटिटी के हम्म। आगे समेशन हम्म। है ना। ऐसे हम्म। आप प्रोडक्ट हम्म। में जाओगे तो प्रोडक्ट में प्राइस के आगे समेशन, सॉरी, ये देखो, इसमें तो किसी के आगे नहीं है, छोड़ दो, इसी की बात करते हैं। तो ये जो समेशन है आपके पास, हम्म। ये जो समेशन है, ये पढ़े आपने?
6 7 में पढ़े होंगे, 6, हाँ, I है ना? think. समेशन का मतलब सम वैल्यू, और सम Some वैल्यू का value. मतलब कि वो जो वैल्यू है उसका डेटा टाइप क्या होगा, नंबर होगा, क्योंकि नंबर का ही सम हम कर सकते हैं, हम्म है ना? नंबर के ही सम हम्म हम कर सकते हैं, तो इसलिए इसके इनका ही क्या लगा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली सम लगा हुआ है। हम्म आई होप आपको ओके। क्लियर हो गया होगा। नहीं, हाँ। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक सी चीज है। बट आप अपने जब आप अपने प्रोजेक्ट में जाओगे, जब डेटा को इंपोर्ट करोगे, हम्म और आपको अगर ऐसा थोड़ा भी ग्लिच दिखेगा कि यार ये प्राइस जो है मेरा समेशन में नहीं आ रहा है, ऑल्दो ये प्राइस तो नंबर में ही हम्म होता है ना, टेक्स्ट में तो नहीं होता है, हम्म तो मतलब डेटा हम्म का डेटा टाइप कहीं नहीं मिसमैच है, मुझे डेटा टाइप के ऊपर काम करना है। ओके। समझ गए होंगे आप? तो ट्रिक है हाँ। छोटी छोटी जो आपको पता लगती है। ठीक है। हम्म। नाउ कमिंग टू योर, ये तो पता लग गया आपको क्वांटिटी वाला। हाँ। हम्म ठीक है। अब यहाँ पर एक ना प्रॉब्लम है पूजा, प्रॉब्लम ये है कि आप हम्म देख रहे हो कि मैंने मैक्सिमम डेट, मिनिमम डेट, डेट, सेल्स वाले टेबल के अंदर लिखा है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि हम्म आपने वो मेजर किस टेबल के अंदर की लिखा है। स्टेबल में। ओके। आप समझे मेरी बात या नहीं समझे? हम्म फॉर नहीं, एग्जाम्पल, समझ गए मैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये किया और मैक्स डेट को मैंने डाल दिया है लोकेशन के अंदर, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। हम्म तो ये आपका लोकेशन के अंदर आ गया। इन फ्यूचर आपको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 1 साल के बाद अगर आपको इस हम्म डैशबोर्ड को चेक करना पड़े, तो पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि भाई मेरे मेजर कहाँ कहाँ पर रखे हैं। हम्म ये प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में। कैसे याद रहेगा? नहीं रह सकता ना याद। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं आपको। प्रैक्टिकली तो नहीं रहेगा, नहीं रह हाँ। सकता, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अलग से टेबल यहाँ पर बनाते हैं जिसके अंदर सारे के सारे मेजर डाल देते हैं, ताकि अगर ओके। मुझे इन फ्यूचर उन मेजर्स को देखना पड़े, हम्म तो मैं डायरेक्ट जाके उस टेबल को देखूंगा, मुझे सारे मेजर एक साथ दिख जाएंगे। ओके। और इस टर्म को बोलते हैं हम टेक्निकल लैंग्वेज में फोल्डर हम्म मैनेजमेंट। ओके। फोल्डर मैनेजमेंट ये आपने किया होगा शायद, कि जब आप एक के अंदर एक फाइल रखते हो तो उसको फोल्डर मैनेजमेंट हाँ। बोलते हैं। हम्म सेम ऐसे ही पावर बीआई में क्या होता है, फोल्डर मैनेजमेंट होता है। ओके। ठीक है। तो मैंने क्या किया, उस फोल्डर को कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एंटर डेटा दिख रहा है आपको? हाँ। एंटर डेटा। तो इस एंटर डेटा के अंदर क्लिक किया, और यहाँ पर टेबल का ओके। नेम देना है आपको। टेबल के नेम में लिख दिया मैंने डेक्स, या आप टैक्स। लिख दो ओके। मेजर, कुछ भी आपको जो लिखना है, मैंने डेक्स मेजर, लिख दिया हाँ टेबल, हाँ। और सिंपली इसको हम्म लोड कर दो। ओके। ठीक है। लोड करने के बाद जो भी आप मेजर लिखोगे वो इसके अंदर लिखना, इस टेबल के हम्म अंदर लिखना। ओके। ठीक है। तो मैंने क्या किया, हम्म मैं अभी इनको मूव कर देता हूँ, किनको, जैसे मूव मैक्स कर डेट हो सकते हैं, गया। हाँ। हाँ, मूव कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारा टोटल क्वांटिटी है, और टोटल हम्म क्वांटिटी को अगर आप क्लिक करोगे और मेजर टेबल में जाओगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखो, नेम एंड हम्म होम टेबल। होम टेबल इसका सेल्स है, तो मैंने क्या किया, इसको होम टेबल से हटा के मैंने इसको डेक्स में डाल दिया। सिर्फ ओके। डेक्स को क्लिक करना है, वो डेक्स में मूव हो जाएगा। ऐसे में हम्म मिनिमम डेट को क्लिक किया, यहाँ पर किया, हम्म और इसको डेक्स में डाल दिया। ठीक है। ओके। ऐसे ही मैंने मैक्सिमम हम्म डेट को क्लिक किया, यहाँ पर गए और डेक्स में डाल दिया। ठीक है। ओके। अब देखो, आपको मैं डिफरेंस दिखाता हूँ कि डिफरेंस क्या है। अब कैलेंडर देखो, आपको थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, जिसमें आपको छोटा सा हम्म कैलकुलेटर और पीछे आपको टेबल हम्म दिख रहा होगा। ये हम्म कस्टमर का टेबल है, ये डेस्क, ये सब है। ठीक है। हम्म अब आपको, अब जो कस्टमर का जो टेबल है, ये आपने कहाँ से इंपोर्ट किया है? एक्सेल से, एक्सेल। है ना? और डेक्स वाला जो आपने टेबल बनाया, वो कैसे बनाया या आपने? एंटर डेटा क्रिएट से किया। क्रिएट हाँ किया है। हाँ। तो इन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए थोड़ा, वैसे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा क्रिएट किया, कौन सा हम्म नहीं किया है। तो हम्म इसमें देखो क्या है कि इसमें आपके पास कॉलम 1 के नाम से एक कॉलम बनेगा, इसमें ओके। जो आपने मैन्युअली क्रिएट किया एंटर डेटा से। ठीक है। हम्म तो हम इसको क्या हम्म करते हैं, डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये मेरे किसी मतलब का नहीं है, ओके। ये है ही नहीं कुछ। तो मैंने क्या किया, हम्म। इसको जाके डिलीट फ्रॉम मॉडल कर दिया। याद हम्म रखना, डिलीट फ्रॉम मॉडल। हाँ। इसमें हम्म डिलीट का कोई ऑप्शन नहीं आएगा ऐसे। इसको मैं डिलीट कर ओके। दी कि इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। हो गया सिंबल ओके। चेंज, देखो। तो अब आपको ये हम्म आइडेंटिफाई हो जाएगा कि भाई ये मेरा कैलकुलेटर के जैसा जो सिंबल है, इसके अंदर सारी की सारी कैलकुलेशंस है। हम्म ठीक हम्म है। ये जो कैलेंडर हम्म टेबल है जिसमें कैलकुलेटर और टेबल बना है, तो ये टेबल हम्म हमने कुछ एक्सप्रेशन लगा के बनाई है। बनाई है ना हमने, हम्म देखो ये वाला एक्सप्रेशन लगाया हम्म था, और हमने टेबल हम्म बना दी थी। बाकी हम्म सारे के सारे जो ये दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे इंपोर्ट किए कहाँ से? एक्सेल से। एक्सेल। हम्म ठीक है। तो आपको तीनों में हम्म डिफरेंशिएट पता लग गया ना। फॉर एग्जाम्पल, हम्म ये तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कोई पूछे, बट फॉर एग्जाम्पल अगर हम्म किसी ने आपसे पूछ लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें तीनों में डिफरेंस क्या है। नहीं, खुद को भी पता होना चाहिए ना अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हाँ, एक्चुअली क्या डिफरेंस। क्या एक्चुअली क्या हाँ। डिफरेंस है। ठीक है। चलो, अब बात हम्म करते हैं बस टोटल सेल्स की। अब हम्म देखो टोटल सेल्स क्या है, मान लो मैं यहाँ पर एक बना देता हूँ प्रोडक्ट, ऐसे ही लिख हम्म दिया मैंने, सिंपल। हम्म
ठीक है, ये लिख दिया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया इसका क्वांटिटी। Okay. ठीक है, यहाँ पर मैंने क्वांटिटी लिख दिया और यहाँ पर मैंने प्राइस लिख दिया। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे टोटल सेल्स निकालनी है, तो कैसे निकालोगे आप? अब एक चीज का ध्यान रखना कि एक टर्म्स आती है बस BRD, सुना आपने कभी इसका नाम? BRD का मतलब होता है बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। स्पेलिंग देख लेना आप, ठीक है। बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स। अब बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट होता है, जैसे मान लो आप कभी अपना मंथली सामान लाते हो घर के लिए, तो एक आप लिस्ट बनाते हो कि हमें क्या क्या चाहिए, कितनी कितनी क्वांटिटी में चाहिए। फिर आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हो, वहां से सामान लाते हो। सेम ऐसे ही जब बिजनेस आपसे कुछ डिस्कस करेगा, तो वो एक डॉक्यूमेंट आपको देगा कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट आपका पूरे महीने चलेगा, तो कोई भी ऐसा नहीं जो पूरे महीने उस रिक्वायरमेंट को याद रख सके, नहीं रख सकता याद, है ना। तो क्या होता है कि आपको एक बिजनेस रिक्वायरमेंट दिया जाता है, मैं आपको आप बात करते हैं कि टोटल सेल्स। अब अगर मैं आपको पूछूं कि टोटल सेल्स आप कैसे निकालते हो, तो आप क्या करते हो? आप क्वांटिटी को प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करते हो कि भाई मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करते हो और उसका सम कर देते हो, लाइक दिस, ऐसे करते हो, ठीक है। ऐसे किया और लास्ट में इसका सम कर दिया, तो इतना अमाउंट आपको पे करना है, ये मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। इतना, तो इस जो ये कैलकुलेशन जो आपने ये कैलकुलेशन किया ना कॉलम में, इसको बोलते हैं बॉस कैलकुलेटेड कॉलम, ठीक है। ये कैलकुलेटेड कॉलम होता है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपसे ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड कॉलम एंड डेक्स। तो ओके। जो कैलकुलेटेड कॉलम होता है ये फिजिकल टेबल होता है। तो जैसे आपने एक्सेल के ऊपर क्वांटिटी इंटू प्राइस किया, एक नए कॉलम को ऐड करके, सेम वैसे ही आप पावर बीआई में करोगे। डेटा व्यू में आप गए एंड सेल्स वाली टेबल में गए, यहाँ पर न्यू कॉलम ऐड किया, ठीक है। और यहाँ पर आपने लिख दिया टोटल क्वांटिटी इज इक्वल टू, क्या था? क्वांटिटी था क्वांटिटी मल्टीप्लाई इनटू बाय इनटू प्राइस, सिंपल। तो ये मैंने कर दिया। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों के दोनों आपके सेल्स की टेबल से हैं, ध्यान रखना। इसको एंटर किया और ये आपके पास एक कैलकुलेटेड कॉलम बन गया। नाउ अब मुझे इस कैलकुलेटेड कॉलम की वैल्यू देखनी है, तो मैंने क्या किया, एक कार्ड इंसर्ट किया, ठीक है। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, चाहते हो हम यहाँ से नया कार्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने क्या किया, इसको टोटल क्वांटिटी को यहाँ पर एंटर किया, तो इसने आपको टोटल क्वांटिटी दिखा दी 5 मिलियन, ओके। ठीक है। अब अगर आप नॉर्मल तरीके से देखोगे, तो 5 मिलियन इज ओके, समझ में आता है। बट अगर आप एक बिजनेस के पास जाओगे ना, तो वो आपको बोलेगा कि भैया मुझे इसको एब्सोल्यूट नंबर में दो। 5 मिलियन क्या होता है? इट्स अ राउंड फिगर, बट मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करेंगे। अब आप देखना कितना डिफरेंस आएगा। मैंने क्लिक किया, यहाँ पर गए, कॉल आउट वैल्यू में गए, और ये दिख रहा है आपको ऑटो डिस्प्ले यूनिट ऑटो, तो मैंने इसको कर दिया नन। अब बताओ कितना यूनिट आ रहा है ना डिफरेंस। तो बिजनेस को ये चाहिए होता है, क्योंकि आपने देखा होगा अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हो, तो वहां पर शेयर कैसे बढ़ते हैं, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, ऐसे बढ़ते हैं। तो अब भाई 1 पैसे में अगर मैंने जो है 1 करोड़ लोगों को टारगेट किया, तो 10,000 रुपए बन गए ना मेरे फ्री के। बिजनेस ऐसे ही कमाते हैं पैसे। बिजनेस कोई बहुत बड़े ऐसा नहीं है कि भाई 100 रुपए की चीज आपको लाख रुपए की दे देंगे, ऐसा नहीं करते वो लोग। 100 रुपए की चीज आपको 102 रुपए, 103 रुपए की देंगे। जो 3 रुपए है, उस 3 रुपए के लिए उन्होंने जो 1 करोड़ कस्टमर को टारगेट किया, 3 करोड़ रुपए अंदर आ गए फ्री के। ऐसा ही होता है। तो अब आप सोचो कि उस समय कितना आया था 5 मिलियन, इस समय कितना आ गया 460, तो 40 का डिफरेंस आ गया ना। तो अगर हम बिजनेस के पास जाएंगे, बोलेगा 40 का तो लॉस हो गया। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो बिजनेस को ना नंबर ऐसे चाहिए होते हैं, ताकि वो डिसीजन ले सके। 5 मिलियन तो देखना चाहे बहुत बड़ी सेल है ना। अब आप समझे मेरी बात है। तो यहाँ पर सारा का सारा खेल जो है नंबर्स का है। आप एग्जैक्ट ओके। नंबर दोगे, क्योंकि बिजनेस कैसे बढ़ता है, बिजनेस आपका ऐसा नहीं बढ़ता है कि आज मेरा 40% है, कल मेरा 90% हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप 40% है तो नेक्स्ट ईयर 42% होगा वो। 2% ग्रो किया हमने, 3% ग्रो किया, 100% कोई ग्रो नहीं करता बिजनेस, है ना। तो ये मैं आपको बता रहा था कैलकुलेटेड कॉलम, ये समझ में आया आपको? चलो,
अब क्या होता है कि कैलकुलेटेड कॉलम जब हम बनाते हैं तो एक एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पर बनता है, ठीक है। सारे के सारे काम हम कैलकुलेटेड कॉलम से कर सकते हैं, बट इट विल क्रिएट वन न्यू कॉलम फॉर यू, जो क्या करेगा, आपके पावर बीआई की फाइल को हैवी करता रहेगा, ठीक है। हैवी करेगा ना, एक यहाँ पर आ गया तो एक 1 KB का साइज और बढ़ गया इसका, मैंने एक और ऐड किया 1 KB और बढ़ गया, ऐसे करते करते अगर मैं 1000 कॉलम बना दूं तो 1000 KB बढ़ गया, मतलब 1 MB साइज बढ़ गया उसका। और ऐसी और 1 MB, अब यहाँ पर आपको पता है, देखो आप नेटवर्क से हो तो आपको पता है कि आपको एक स्पेसिफिक स्पेस दिया जाता है क्लाउड में, कि आपको 3 GB 4 GB का स्पेस दिया जाएगा, और आप अगर फालतू से कॉलम लगाते जाओगे तो आपकी फाइल का साइज बढ़ जाएगा। वो बोलेगा भाई मैंने 4 GB का स्पेस तुम्हारे लिए थोड़ी लिया है, और भी तो बिजनेस है मेरे जो उसमें आने हैं, तो आप मिनिमाइज करो इन चीजों को, सब चीजों को, इसको क्रिएट मत करो। ऐसे क्रिएट करते रहोगे आपकी फाइल का साइज बढ़ता रहेगा, है ना। तो ये होता है कैलकुलेटेड कॉलम। नाउ कमिंग टू मेजर। अब मेजर, अब आते हैं मेजर के ऊपर। मेजर मतलब कैलकुलेशन, मतलब डेक्स, ठीक है, डेक्स। तो अब ये यहाँ पर तो यूज किया था मैंने, क्या पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने इसको सम कर दिया। नाउ डेक्स क्या होते हैं, आपको बोला गया कि भैया आपको कैलकुलेटेड कॉलम यूज नहीं करना है, आपको डायरेक्टली एक ऐसा फंक्शन लिखना है जिस फंक्शन में आप डायरेक्टली ये वाला रिजल्ट लाओ 300 रुपीज। तो इसके लिए एक्सेल में एक फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं सम प्रोडक्ट, ठीक है। सम प्रोडक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, कॉमा, इसको सेलेक्ट किया, और इसको मैंने बंद कर दिया, तो देखो आ गया। यहाँ पर तो हमको कैलकुलेटेड कॉलम बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने एक सम प्रोडक्ट लिखा, इस रेंज को सिलेक्ट किया, इस रेंज को सिलेक्ट किया, और ये बन गया। पूजा, आप ये इसमें डीप डाउन जाने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दे। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चीज हम एक्सेल में यूज करते हैं सेम वही पावर बीआई में यूज करते हैं, ठीक है। नाउ अब आपको यहाँ पर टोटल सेल्स का जो फॉर्मूला दिया गया है वो दिया गया है कि भाई क्वांटिटी इनटू प्राइस, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, दो कॉलम का यूज कर रहे हो, किस किस का, क्वांटिटी का और प्राइस का। तो लॉजिक ये है कि जब भी आप किसी कैलकुलेशन को करने के लिए दो कॉलम का यूज करोगे तो आप वहां पर कौन सा फंक्शन यूज करोगे, सम एक्स। नहीं, सम एक्स। इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको फंक्शन का पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन कहाँ पर यूज करना है। तो अगर दो कॉलम का कैलकुलेशन आप कर रहे हो तो आपको क्या यूज करना है, सम एक्स, ठीक है। सम एक्स का जो सिंटेक्स होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर गया, मैंने यहाँ पर, अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, टोटल अंडरस्कोर क्वांटिटी। अंडरस्कोर इसलिए मैंने लिखा क्योंकि टोटल क्वांटिटी पहले बनाया मैंने यहाँ पर, तो कॉन्फ्लिक्ट कट जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सम एक्स लिखा। सम एक्स के बाद आपको ये क्या पूछ रहा है, टेबल का नेम। तो कौन सा टेबल आप यूज कर रहे हो, सेल्स का टेबल। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, सेल्स लिख दोगे, उसके बाद क्या है, कॉमा, कॉमा किया, एक्सप्रेशन मतलब कैलकुलेशन, कौन सा कैलकुलेशन, ये वाला कैलकुलेशन, क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो मैंने यहाँ पर लिखा क्वांटिटी, क्वांटिटी कहाँ से उठाऊंगा मैं, सेल्स वाले टेबल से, क्योंकि हम सेल्स वाले टेबल को ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये किया मैंने, यहाँ पर लिख दिया प्राइस, यहाँ पर मैंने प्राइस डाल दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका यहाँ पर मैंने एक कार्ड बनाया, ठीक है, और कार्ड बनाने के बाद मैंने इसको डाल दिया। ये मैंने इसका नाम गलत लिखा है, टोटल क्वांटिटी, इसका नाम टोटल सेल्स होना चाहिए, सेल्स कैलकुलेट कर रहे हैं ना हम, इसका टोटल सेल्स होना चाहिए, इसका नाम भी चेंज कर देता मैं, माय मिस्टेक, ठीक है, टोटल सेल्स, ठीक है। अब ये भी आपके पास 5 मिलियन आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर गया, मैंने कॉल आउट में गए, इसमें गए, इसमें गए, देखो नंबर सेम आ रहा है आपके पास, नंबर आपके पास सेम आएगा, बट तरीका आपका अलग हो गया। अब आप बोलोगे कि ठीक है आशीष, जब कैलकुलेटेड कॉलम से काम चल रहा था मैं डेक्स को क्यों लिखूं, क्वेश्चन है ना। But that will आपने तो I think पहले justify कर दिया ना, because it's going to keep increasing, इंक्रीजिंग, you know, the data space लेगा ना वो उतना। हाँ। दूसरा लॉजिक इसका ये बनता है, जब भी आप कैलकुलेटेड कॉलम बनाओगे ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड रहते हैं, ठीक है। 1 मिनट पहले मैं पूरा कर लेता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जो डेक्स होते हैं, डेक्स ये तब एक्टिवेट होते हैं जब आप इनका यूज करते हो। अब क्लियर हुआ, ये जो आपके पास है ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड रहते हैं, इनको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये है फिजिकल टेबल है।
बट ये जो मेजर आप लिखोगे ना, ये तब एक्टिवेट होते हैं जब आप इनका यूज करते हैं, अदरवाइज ये आइडल स्टेट में रहते हैं। ठीक है, Got it. तो हम लोग क्या करते हैं, डेक्स इसलिए लिखते हैं ताकि जब जब मैं उसको यूज करूं तभी वो एक्टिवेट रहे, अदरवाइज वो एक्टिवेट ना रहे। ठीक है, Okay. क्लियर हुआ बस? हाँ. हाँ, मेरे को थोड़ा सा एक्टिवेशन में थोड़ा सा समझ नहीं आया कि डेक्स हाँ, वो तो हमने मैनुअल क्रिएट किया था आगे एक्सेल शीट में लगा के, हाँ लेकिन देखो, डेक्स। हाँ हाँ देखो, मैं बताता हूँ आपको क्या होता है कि जब भी हम कैलकुलेटेड कॉलम बनाते हैं, ये ऑलरेडी एक स्पेस, मतलब अपना जो स्पेस होता है वो क्रिएट कर लेता है। क्रिएट कर लेता। हाँ। ठीक है, हाँ। ये तब तक स्पेस क्रिएट नहीं करता जब तक आप इसको यूज नहीं करते हो। जब आप इसको यूज करोगे तभी हम्म। इसके पावर भी फाइल के ऊपर आएगा, तभी अपना एक स्पेस इंक्रीज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी फाइल का साइज है 1 KB। हाँ। ठीक है, 1 KB है, 1 KB ले लो। आपने क्या किया, कैलकुलेटेड कॉलम बनाया, वो 2 KB बन गया, और आपने हम्म। एक मेजर भी बनाया। बट वो हम्म। मेजर तब यूज होगा, मतलब तब वो अपने साइज को इंक्रीज करेगा जब आप इसको यूज करोगे। आप यूज नहीं करोगे तो आपकी फाइल का साइज 1 KB ही रहना है। हाँ। ये डिफरेंस है। तो ओके। जैसे जैसे हम मेजर को यूज करते जाएंगे, ये प्री एक्टिवेटेड रहता है। क्रिएट। कैलकुलेटर कॉलम आपने यूज किया, वो 2 KB बना दिया उसने साइज अपना। उसने अपना हम्म। साइज, उसने अपना स्पेस ले लिया ना, एक देखो यहाँ पर, उसने अपना हम्म। एक स्पेस ले लिया। इन्होंने कोई स्पेस नहीं लिया अभी तक। अभी तक राइट। ये है। इवन डेक्स में रिफ्लेक्ट भी नहीं हो रहा वो अपने हाँ, एक्सेल शीट के अंदर। राइट राइट। यस, ठीक है। अब ये तो रहा आपके पास क्या, टोटल सेल्स। अब वैल्यू। हाँ। हाँ, तो यहाँ पर ऐसा लिख के देते हैं, आपने देखा था जो मैंने आपको अभी वो दिखाया था, सेल्स रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट दिखाया था, BRD वाला। उसमें उसने लिखा था ना इस तरीके के कि कौन से टेबल से लेना है, लिखा था ना ऐसा कुछ, देखो हाँ, रेफरेंस दिया था उसने। दिया था ना रेफरेंस। तो हर एक बिजनेस आपको रेफरेंस देगा, क्यों? आपको थोड़ी ये पता कि वो किस हिसाब से चेक करता है। अब टोटल कॉस्ट के लिए उसने क्या बोला आपको कि ठीक है यार, आप एक काम करो, क्वांटिटी तो ले लो आप सेल से, बट कॉस्ट ले लो आप किससे, प्रोडक्ट से। Okay. कॉस्ट। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, इसको म्यूट कर देता हूँ मैं। ठीक है, अपने टेक्निकल की तरफ कि मुझे कैलकुलेट करना है क्या, टोटल कॉस्ट, जिसमें से सेल्स उठाना है मुझे क्वांटिटी से, और कॉस्ट उठाना है मुझे प्रोडक्ट से। Products. तो मैंने क्या किया, यहाँ पर गया, मैंने राइट क्लिक किया, टोटल न्यू मेजर किया, और यहाँ पर मैंने लिखा टोटल कॉस्ट। अब ध्यान रखना, जो इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया आप उसी से। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास कितने कॉलम यूज हो रहे हैं, 2 कॉलम, तो कौन सा फंक्शन यूज So, करेंगे, सम एक्स। some एक X. थंब रूल है, सीधा सीधा आप समझ लो, 2 कॉलम यूज करोगे, आपको सम एक्स यूज करना है, बस बात खत्म। ठीक है, मैंने यहाँ पर किया सम एक्स। ये क्यों नहीं चल रहा है यार, कभी कभी ना प्रॉब्लम करता है। चलो, बाद में रीनेम कर दूंगा मैं, आप एक बार देख लो। ठीक है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर सम एक्स। सम एक्स के बाद इसने मेरे से पूछा टेबल, तो मैंने लिया प्राइमरी टेबल में सेल्स, कॉमा। इसने पूछा एक्सप्रेशन, मैंने लिखा यहाँ पर क्वांटिटी इनटू, अब क्या लिखना है मुझे यहाँ पर, कॉस्ट। तो ये कॉस्ट तो आएगा नहीं, देखो नहीं आएगा ना, है ना? कॉस्ट पहले निकालनी पड़ेगी ऐसे। नहीं नहीं, कॉस्ट है हमारे पास, अगर मैं प्रोडक्ट You वाले have टेबल to पे go लूँ। to the different table ना, तो उसको आपको टेबल हाँ। को पहले नाम हाँ, लिखना पड़ेगा. बट वो टेबल तो नहीं आ रही ना, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ हाँ. प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट टेबल तो आ ही नहीं रही है। हम्म. ठीक है, नाउ कमिंग टू योर एक्सेल। Okay. आपको लग रहा हो कि बार बार मैं एक्सेल में आ रहा हूँ ना, तो मतलब आपको पता लगना चाहिए हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं। नाउ मैंने क्या किया, मेरे पास फॉर एग्जांपल, मैंने मान लो ये मेरी एक सेल्स, एक ही टेबल लेता हूँ मैं सेल्स की। ठीक है, और ये मेरा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में मैंने कॉस्ट लिया, कॉस्ट कहाँ गया मेरा, ये वाला कॉस्ट है। तो हाँ। मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर जाकर इस तरीके से मल्टीप्लाई किया। ऐसे करते हैं कि भाई मुझे क्या करना है, इस क्वांटिटी को सेल्स वाली टेबल में जो मेरी क्वांटिटी थी, उसको प्रोडक्ट वाली टेबल की कॉस्ट से मुझे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन मुझे ये मिली है ना, ये वाला मल्टीप्लाई करना। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर सेल्स में आके या कहीं पर भी आकर मैंने इसको इक्वल टू किया, ऐसे ये कर दिया, प्रोडक्ट में गया और इसको रेफरेंस दिया और इसको कर दिया, देखो आ गया सबका। अब आपको लगे आशीष काम तो बन गया, ऐसे कर लो, बट ये क्या है, एक्सेल है, ये आपके रेफरेंस के ऊपर चल जाएगा, बट पावर बीआई रेफरेंस के ऊपर नहीं चलेगा ना, क्योंकि रेफरेंस किसका होता है, सेल का, और पावर बीआई किसके ऊपर चलता है, टेबल एंड कॉलम। आप समझ रहे हो मेरी बात को?
इसलिए वहां पर रेफरेंस काम नहीं करेगा। ये रेफरेंस है, मैंने रेफरेंस लिया प्रोडक्ट टेबल से कॉस्ट का और हो गया, ठीक है। अब अगर आप इस तरीके का सोल्यूशन देते हो ना, इस तरीके का सोल्यूशन आप देते हो अगर, तो आपको चीजें तो पता है, बट आपको एक्चुअल में बिजनेस का सोल्यूशन नहीं दे रहे हो आप बिजनेस का सोल्यूशन ही नहीं दे रहे हो। समझ रहे हो आप मेरी बात को? ठीक है। अगर अब आप बिजनेस एनालिस्ट या डेटा एनालिस्ट या बिजनेस इंटेलिजेंस या अदर जो भी रोल होते हैं उनके हिसाब से आप सोचोगे, तो वो लोग क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट वाली टेबल में जो कॉस्ट है इसको उठा के यहाँ पर लाएंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं अभी हटा देता हूं। अब अगर मुझे इस कॉस्ट को, मतलब प्रोडक्ट में जो कॉस्ट है उसको उठा के सेल्स वाली टेबल में लाना है, तो कौन सा फंक्शन यूज करते हैं हम? वी लुकअप। ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? वी लुकअप। अरे भैया वी लुकअप, ये मेरी लुकअप वैल्यू है, कॉमा ये मेरा टेबल एरे है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, कॉमा 3 कॉमा 0 और एंटर कर दिया। ये आ गया आपके पास। नाउ सिंपली आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, करना फिर भी आपको मल्टीप्लाई है, बट अब आप देख रहे हो डिफरेंस आ रहा है ना कुछ कुछ। पहले यहाँ पर 8000 समथिंग आ रहा था, अब ये आ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये देखोगे अब कितना है, प्रो 2029 प्रोडक्ट 2029, तो उसका प्राइस यहाँ पर कुछ और होगा, कॉस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया। सेम ऐसे ही पावर बीआई में, अब पावर बीआई में तो वीलुकअप होता नहीं है, तो पावर बीआई में एक फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं हम क्या? रिलेटेड फंक्शन। जो आपका वी लुकअप का काम करता है, जो मेरा वीलुकअप का काम करता है, ठीक है। अब ये तो हो गया थोड़ा वैसा। अब आपको कैसे पता चलेगा रिलेटेड फंक्शन यूज करना है? रिलेटेड फंक्शन यूज करना है, तो अब आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ कि अगर आपको कोई भी कैलकुलेशन करनी है और उस कैलकुलेशन के जो डायमेंशन है वो अगर सेम टेबल में है, तो आप सिंपल लिख सकते हो जैसे हमने टोटल सेल्स कैलकुलेट किया। बट अगर आपके पास दो डिफरेंट टेबल हैं, दो डिफरेंट कॉलम के लिए, और आपको एक टेबल से दूसरी टेबल में उस कॉलम को पिक करना है, तो आप क्या यूज करोगे? रिलेटेड फंक्शन। लाइक जैसे मैंने टोटल कॉस्ट को किया, तो टोटल कॉस्ट में मैं से क्वांटिटी कहाँ से उठा रहा हूँ? सेल्स वाली टेबल से। और कॉस्ट कहाँ से उठा रहा हूँ? प्रोडक्ट वाली टेबल से। तो अब अगर आप इसका रिलेशन देखोगे बीच में, तो रिलेशन कैसा जा रहा है इसका? ये मेरा प्रोडक्ट है और ये मेरी सेल्स है ना। ये मेरी प्रोडक्ट है, मेरी सेल्स है, यहाँ से यहाँ पर जा रहा है रिलेशन। तो पहले मुझे क्या लेना? सेल्स वाली टेबल लेनी, क्योंकि मेरे मैनी वाला रिलेशन किसमें? सेल्स में, इसलिए मैंने देखो यहाँ पर सेल्स लिखा है, फिर मैंने क्वांटिटी लिखा है। अब मुझे क्या करना है? इस प्रोडक्ट वाली टेबल में से कॉस्ट को लेना। तो सिंपली अभी तक देखो, अभी तक जब मैं इसमें कॉस्ट लिख रहा था तो कॉस्ट नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है ना, देखो नहीं आ रहा है ना। जैसे ही मैंने इसके अंदर रिलेटेड लिखा और यहाँ पर मैंने कॉस्ट लिखा, देखो कॉस्ट आ गया। then it detected product ठीक है। क्यों? from the cost. रिलेटेड फंक्शन ने ऐसे काम किया जैसे आपका वी लुकअप काम करता है। क्लियर? इसको एंटर कर दो और इसका रीनेम कर दो, मेजर से इसको टोटल कॉस्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पर आप टोटल कॉस्ट कर सकते हो। ओके, सो दैट रिलेशनल, जो आप वो वापस से डायग्राम वाले पेज में जाओ ना आशीष। हाँ, so those like you know this asterisk and those are the relational, right? तो Yes. वो that is related is a function, आपने जो लिखा that is related to that one, right? Yes. हाँ, okay, ठीक है। तो मतलब ये कल मैं सोच रही थी, बट देन आई थॉट कि ये आगे आएगा। नहीं देखो मैं आप दोनों को एक चीज बताता हूँ, कोई भी क्वेश्चन सिली नहीं होता है, ठीक है। मेरा मानना ये है कि बार बार का बेवकूफ बनने से बेटर एक बार बन जाओ, बात खत्म। वो बंदा आपको सब कुछ बता देगा। आप पूछोगे मुझसे क्वेश्चन तो मुझे लगेगा कि एग्जैक्ट आप कुछ कर रहे हो। आप क्वेश्चन ही नहीं पूछोगे तो मतलब कुछ नहीं कर रहे हो। ब्लैंक आशीष आता कुछ वर्क फ्रॉम होम, सॉरी वर्क ना मिलेगा मैं बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये हो गया आपके पास टोटल सेल्स से टोटल कॉस्ट आपका बन गया, ठीक है। नाउ कमिंग टू प्रॉफिट। क्या होता है प्रॉफिट? उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो गया, डिफरेंस होगा सिंपल, टोटल सेल्स माइनस टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट। तो सिंपली आपको क्या करना है कि जो आपने ये टोटल सेल्स बनाया है, या आपने टोटल कॉस्ट बनाया है, टोटल प्रॉफिट भी ऐसे कैलकुलेट होगा। न्यू मेजर में गए,
यहाँ पर मैंने लिखा टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेजर आपको यूज करना है। तो मेजर को सिंपल तरीके से यूज करने का पहले आप बिग ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पर लिखो, ये नहीं आ रहा है ना, ये फिर से बाद में करना पड़ेगा इसको ये ना रीनेम। प्रॉब्लम कर गया, पता नहीं क्या हो गया कोई समझ नहीं बात आया, चलता है इतना। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा टोटल टोटल सेल्स माइनस टोटल टोटल। कॉस्ट। अब चलो ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, इसको आप डालोगे तो ये आपका टोटल प्रॉफिट दिखा देगा। ठीक है, टोटल टोटल प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, कुछ आइडिया है? प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट मार्जिन निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा आ टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। ये हमारा ये तो ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। इसका होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स, कि जितना आपका सेल्स हुआ है उसमें प्रॉफिट कितना हुआ है, वो प्रॉफिट परसेंटेज आ गया आपका। ठीक है, नाउ मैंने क्या किया, इसको प्रॉफिट परसेंटेज, यहाँ पर आए, यहाँ पर राइट क्लिक किया, ये किया। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल। टोटल सेल्स। ठीक है, हाँ, ये आ गया प्रॉफिट प्रॉफिट। मार्जिन। नाउ इतने ही मेजर आज करते हैं। ठीक है, इन मेजर की नहीं, क्लास खत्म नहीं हुई इन मेजर की हेल्प से मैं आपको एक डैशबोर्ड बना के दिखाता हूँ कि डैशबोर्ड बनता कैसे है। ठीक है, बताऊं या फिर सर रहने दूं? बिल्कुल बिल्कुल बताओ। बताओ आशीष, सॉरी आई हैव अ क्वेश्चन आशीष, कि इसमें वो रेवेन्यूज वगैरह ऐसे ऐसे वाले भी फंक्शंस आएंगे देखो, आगे? सेल्स का मतलब रेवेन्यू होता है, आप इसको टोटल रेवेन्यू मान सकते हो। हम्म अलग अलग, वही मैंने बोला ना, अलग अलग बिजनेस में अलग अलग टर्म्स होती है, तो प्रॉफिट आप हम्म परसेंटेज काइंड ऑफ द रेवेन्यू, राइट राशिस? नहीं नहीं, सेल्स रेवेन्यू होता है एक्चुअली। सेल्स। हम्म ठीक है, चलो छोड़ दो वो, जो जैसे आपके पास अगर कोई ऐसी टर्म आएगी जो आपको समझ नहीं आ रही, कि आप बताना मुझे, मैं आपको बताऊंगा कि हम्म आपने पढ़ा है। हम्म ठीक है, ये आपने पढ़ा है। तो अब डैशबोर्ड कैसे डिजाइन होता है? डैशबोर्ड ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया, ऐसे नहीं होता। डैशबोर्ड के लिए क्या होता है, पहले आपको रिक्वायरमेंट दी जाती है, तो आपको बोला जाएगा कि भाई ये चारों के चारों जो है ना, इन चारों का एक कार्ड बनाओ, कार्ड विजुअल, ऐसे आपको दिया जाता है। ठीक है, इन सबको कार्ड विजुअल आपको दिखाना है। ठीक है, और फिर आपको बताया जाएगा कि भाई आप ईयर का, मंथ का और क्वार्टर का भी ले लेते हैं, इसका स्लाइसर बनाओ, ऐसे ओके रिक्वायरमेंट आती है। स्लाइसर, अरे क्या हो गया, ये आपका स्लाइसर बनेगा, 3 स्लाइसर बनेंगे आपके। ठीक है, फिर आपको दिया जाएगा कि भाई आपको क्या करना है, डेट बाई सेल्स, मैं सेल्स का बना रहा हूँ सिर्फ अभी, प्रोडक्ट बाई सेल्स, कंट्री बाई सेल्स, ये आपके केपीआई हैं जो मैं आपको पहले बताया था ना, कंट्री बाई सेल्स, और मैनेजर बाई नहीं, और क्या ले सकते हो, प्रोडक्ट बाई सेल्स, ये कस्टमर बाई सेल्स ले लेते हैं। कस्टमर वाइज। ठीक है, सेल्स पर्सन बाई सेल्स ले लेते हैं, ज्यादा रिलेवेंट लग रहा है, सेल्स पर्सन बाई सेल्स, ऐसे लिखते हैं ना भाई, हाँ, सेल्स पर्सन बाई सेल्स। तो ये आपकी चारों चीजें जो आपको बनानी है। ठीक है, ये सब चीजें, ये आपकी रिक्वायरमेंट है जो आपको फुलफिल करनी है भाई। ठीक है, जब मैं आपको रिक्वायरमेंट दूंगा तो कुछ कुछ ऐसे ही दूंगा। ओके ठीक है, डैशबोर्ड रिक्वायरमेंट ये रही। ठीक है, नाउ अब आपको डिजाइन करना है एक डैशबोर्ड, ये उन्हें पोर्शन पता नहीं लगते ये ठीक है, शॉर्टकट। ठीक है, ये आपको क्या है, आपके केपीआई है। ठीक है, तो सबसे पहला काम करते हैं, एक हेडर भी आपको बनाना पड़ेगा, वो तो खैर ऑब्वियस है, बनते ही बिना कैसे बनेगा। तो पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ डैश, ओके डैशबोर्ड। मैंने क्या किया कि हेडर बनाया, हेडर मैंने टेक्स्ट बॉक्स से बना दी। ठीक है, इसका नाम रखा मैंने सेल्स डैशबोर्ड, स्पेलिंग देख लेना BOAR। यहाँ पर जाओ, यहाँ पर आओ, इसको कर दो ऐसे।
इसको अगर आपको कलर वलर देना है तो आप कलर वलर भी दे सकते हो, ठीक है। तो मैं दे देता हूँ फिलहाल के लिए कलर। क्या कलर दूँ इसको? इफेक्ट ये कर दिया, ये ब्लैक है तो इसके बगल में भी आ रहा था कलर, जो ड्रॉप डाउन में नहीं था, ए बी, इसमें से भी यूज हाँ, कर सकते हैं। इसमें से आप ये वाला यूज कर सकते हो जो लिखा है ना, हाँ ये यूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ दोनों अगर आपको चटक कलर दिख रहे तो आप कम कर सकते हो दोनों, हम्म क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन आपको पता है ना, ये डार्क के एक लाइट कलर के साथ डार्क कलर चाहिए होता है, तब कॉम्बिनेशन आता है। नहीं हम्म, पता है? पता होगा इतना यार। पता है। नहीं तो मैं आपको कलर कॉम्बिनेशन की एक वो दे दूंगा वेबसाइट, उसमें सारे कलर को, हाँ नहीं नहीं मैंने भी यूज किया है उसको, क्योंकि यहाँ पर कपड़े खरीदने की बात नहीं हो रही, यहाँ पर हम्म डैशबोर्ड बनाने की बात आ रही है कि दूसरों को पसंद आना हम्म चाहिए, ठीक है। हम्म अब सेकंड चीज यहाँ पर आती है, क्या? स्लाइसर। 3 स्लाइसर है, ईयर मंथ एंड क्वार्टर का। हम्म तो मैंने क्या हम्म किया यहाँ पर, स्लाइसर ये वाला है, ये देख रहे हो, इसको क्लिक फ्लैश। किया एंड मैं टेबल में गया, मैंने यहाँ पर ईयर को लिया। क्वार्टर वाला मेरा बना नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, हम्म एक क्वार्टर वाला बना देता हूँ। सिंपल, आपको क्वार्टर वाला कैसा करना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी, ये टाइल्स हम्म वाला मैंने आपको कल बताया था, तो आप एक बार गो थ्रू करना वीडियो, आपको पता लग जाएगा हम्म मैं हम्म क्या बता रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने हम्म रिस्पॉन्स इनो कर दिया, ये मेरा ईयर बन गया। इसका मैंने हेडर हटा दिया और इसको मैंने हम्म थोड़ा छोटा कर दिया, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर हम्म लिख दिया। यहाँ पर एक आप ना डिज़ाइन के लिए एक पाइपलाइन दे सकते हो। शेप में गए, यहाँ पर इसको लिया, हम्म देखो लुक एंड फील ब्यूटिफिकेशन बाद में भी हो हम्म सकता है। हम्म ये आपका ईयर आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पर एक क्वार्टर वाला कॉलम बना देता हूँ, किसमें? कैलेंडर में। तो सिंपल आपको क्या करना है, क्वार्टर के कॉलम के लिए यहाँ पर मैं हम्म गया, मैंने लिखा यहाँ पर क्वार्टर, अरे भाई, क्वार्टर नेम इज इक्वल टू क्वार्टर, और यहाँ पर क्या देना है मुझे, कैलेंडर डेट, ठीक है। okay, इसने दे दिया हम्म मुझे Q1, ऐसे दे देगा 111। अब ऐसे तो हम्म समझ में नहीं आएगा ना 1, तो मैंने क्या किया, इसके आगे Q को कॉन्केटिनेट कर दिया, तो ये आपको Q1 Q2 Q3 दे देगा ऐसे करके, ठीक है। ओके आगे, हम्म और इसके बाद इसका मैंने थोड़ा सा हेडिंग वो दे दिया, क्या क्या बोलते हैं इसको, बॉर्डर। बॉर्डर में इसलिए दे रहा हूँ ताकि मुझे पता लगे कि ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, बाद में हटा देना भले ही, अच्छा नहीं लगता बॉर्डर, ओके ठीक है। तो विजुअल बॉर्डर दिख रहा है आपको ये आप कहाँ से हम्म जाओगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करना है, फॉर्मेट में जाना है, यहाँ पर फॉर्मेट में जाने के बाद जनरल में जाना है, जनरल में जाने के हम्म बाद इफेक्ट में जाना है, इफेक्ट में आपको हम्म दिखेगा विजुअल बॉर्डर, इसका बॉर्डर दे देना, ये बॉर्डर बन गया, ठीक है। ओके नाउ कॉपी एंड पेस्ट, इसको कर दो और इसके अंदर क्या डाल दोगे आप, क्वार्टर, ओके आ गया क्वार्टर नेम, ये क्वार्टर बन हम्म गया, ठीक है। अब मैंने एक हम्म नया एक और स्लाइसर बनाया यहाँ पर, उसका नाम दे दिया मैंने मंथ नेम। हम्म अरे मंथ नंबर कहाँ से आ गया, मंथ नेम, ठीक है। ये देखो आपके पास ये मंथ हम्म नेम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हम्म, अप्रैल से, हम्म अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है जो गलत है, ऑल्दो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, जैन। जैन से। तो ये क्यों अप्रैल से क्यों लेता है, क्योंकि ये क्या बीआई टूल है, ये बीआई ओके टूल है, और बीआई टूल कैसे काम करते हैं, जो भी बीआई टूल आप उठाओ, 0 to 9, ओके 0 to 9 एंड A to हम्म Z, अल्फाबेटिकली फॉर ओके एग्जाम्पल, इसलिए वो ओके अप्रैल को फर्स्ट ले रहा है। अब आपको हम्म अगर वो करना है, क्या नाम उसका, जैन फेब से करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये हम्म जो मंथ नंबर है, इस हम्म मंथ नंबर के हिसाब से इस मंथ नेम को शॉर्ट करूंगा। दोबारा बताऊं, ओके हम्म। इस मंथ नंबर के हिसाब से इस मंथ नेम को शॉर्ट करूंगा, ताकि जो मेरा जैन है वो फर्स्ट पे आए, ओके ठीक है। ध्यान रखना, दोबारा हम्म बोल रहा हूँ, इस मंथ नेम को शॉर्ट करना मुझे मंथ नंबर से। तो मैंने क्या किया, इस मंथ नेम को सिलेक्ट किया, शॉर्ट बाई हम्म कॉलम में गए, किस कॉलम से आपको शॉर्ट करना है, वो आपका मंथ नंबर है। तो मैंने जैसे ओके इसको क्लिक करूंगा, ये थोड़ा प्रोसेसिंग करेगा, और यहाँ पर आपका जो हम्म डेटा है वो जैन से आ जाएगा, ओके ठीक है। ऐसा नहीं हम्म चाहिए मुझे, मुझे ऐसा ही स्लाइसर चाहिए हॉरिजॉन्टल। मैंने क्या किया, हम्म इसको सिलेक्ट किया, सेटिंग में गया, वर्टिकल में गए, हम्म टाइल्स में गए, जनरल में गए। अब जनरल में मैं हम्म क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि इतना बड़ा तो नहीं लग रहा ना, सही ज़्यादा स्पेस घेर रहा है ये, हम्म ठीक है। तो मैंने क्या हम्म किया, इसको यहाँ पर गए, यहाँ पर जाने के बाद प्रॉपर्टीज में गए, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद देखो ये दिख रहा है आपको रिस्पॉन्सिव, तो हम्म रिस्पॉन्सिव क्या करेगा, इसको सिंगल लेयर में कनेक्ट कर देगा, देखो आगे सिंगल ओके लेयर में हम्म हम्म आ गया ना। तो मैंने हम्म इसको ऐसे सेलेक्ट किया, और ये आपका बन गया। और अब मुझे ये मंथ नेम नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये मंथ नेम ना, तो मुझे ये नहीं हम्म चाहिए, तो मैं यहाँ पर गया, मैंने हेडर के नेम को हाइड कर दिया, ये आपका हम्म स्लाइसर बन गया,
जो स्लाइसर आपको बोले गए थे आपने स्लाइसर बना दिए, थोड़ा थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं इनका साइज, क्योंकि पेज छोटा रहता है एक्चुअल में, तो आपको उसी पेज में सब चीजें एडजस्ट करनी होती है। ठीक है, आप इसको ऐसे मिला दो अच्छे देखने के लिए। देखो लुक एंड फील तो आप मुझसे अच्छा बना सकते हो क्योंकि मेरा ड्राइंग उतना बढ़िया नहीं है। ठीक है, ये बन गया आपका। ठीक है, नाउ अगर आपको दूसरी बार लेयर देना है, मतलब जो लेयर मैं बता रहा था आपको, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर इसको दो, और ये आपका लेयर बन के तैयार। इस लेयर को इसमें ऐसे कर दो। ओके। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आपके पास है वो क्या है, दूसरा वाला क्या है आपके पास, ये इसके क्या बनाने हैं आपको, कार्ड विजुअल। कार्ड विजुअल। ठीक है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने कार्ड विजुअल के लिए ये वाली साइड दे दी, राइट वाली साइड। ठीक है, मैंने एक कार्ड विजुअल डाला और इसके अंदर मैंने डाल दिया टोटल सेल्स। ये डाल दिया 5 मिलियन। इसको मैंने एब्सोल्यूट नंबर में कन्वर्ट किया। मैं सारी की सारी जो डिजाइनिंग है उस एक ही कार्ड के ऊपर करूंगा, ताकि मैं उसी को रेप्लिकेट करके कॉपी पेस्ट कर दूं। ठीक है, अब इसका साइज बड़ा आ रहा है, 45 आ रहा है, मैंने इसको कर दिया 15। छोटा आ गया, इसको मैंने और छोटा कर दिया, क्योंकि 5 कार्ड इसके नीचे आने हैं। ठीक है, और मैंने इसका बॉर्डर भी दे दिया, यहाँ पर आए इफेक्ट में आगे, ये आगे बॉर्डर बन गया। अब अगर आपको ये सही नहीं लग रहा टोटल सेल्स, तो आप क्या काम करो, इसको क्लिक करो, यहाँ पर जाओ और इसको ऐसे रीनेम कर दो, ऐसे टोटल सेल्स। कभी भी आप रीनेम ना यहाँ से मत करना, यहाँ से अगर आप रीनेम करोगे तो पूरा का पूरा ही रीनेम हो जाएगा वो। ये रीनेम करोगे तो सिर्फ एक कार्ड रीनेम होगा बस। रीनेम, ओके। ठीक है, मतलब ये मैं आपको, और अगर आपको इसके ऊपर कलर करना है, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर आओ, इफेक्ट में आओ, व्हाइट कलर है, इसको मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल ये वाला कलर, और जो इसके वो है क्या नाम इसका, ये नंबर लिखा है, इसको मैंने दे दिया व्हाइट में, ताकि थोड़ा सा सही। ये व्हाइट में क्यों नहीं आया, अच्छा विजुअल बॉर्डर है, ओ शिट, अरे यार क्या हो रहा है, ये विजुअल बॉर्डर ब्लैक होना चाहिए। एंड प्रॉपर्टीज में नहीं आएगा, किसमें, कॉल आउट वैल्यू में, ये ब्लैक दिख रहा है आपको, इसको मैंने व्हाइट कर दिया। अब ये कैटेगरी जो आ रहा है नीचे, ये कैटेगरी होता है, टोटल सेल्स जो लिखा है ना कैटेगरी में होता है, तो कैटेगरी देख रहे हो, कैटेगरी लेवल, तो इसको भी मैंने कर दिया व्हाइट, बन गया आपका ये। मतलब कलर आपको थोड़ा सा बेकार दिख रहा होगा, आप अपने हिसाब से चूज कर लेना। ठीक है ठीक है, इसको मैंने किया कॉपी पेस्ट, यहाँ पर लिखा, इसको हटाया और यहाँ पर डाल दिया मैंने टोटल कॉस्ट। ठीक है, इसको मैंने ये कर दिया, टोटल कॉस्ट सही आ रहा है। इसको मैंने किया कॉपी पेस्ट, यहाँ पर डाल दिया मैंने टोटल प्रॉफिट, इसको हटाया, इसको डाल दिया टोटल प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर डाल दिया मैंने प्रॉफिट मार्जिन, ये वाला। प्रॉफिट मार्जिन आपके पास 0.27 आ रहा है, तो इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में, क्योंकि बिजनेस हमेशा परसेंटेज में देखते हैं बिजनेस को। ठीक है, इसको क्लिक किया, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर परसेंटेज, ये वाला, इसको सिलेक्ट कर दिया, ये आपके पास चेंज हो जाएगा, ये आ गया। अब आपको 2 डेसिमल तक दिखाना है, 3 तक दिखाना है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, मुझे 2 तक डिफॉल्ट 2 का रहता है। अब इसमें एक कार्ड और बना दो आप, जिसका नाम रखते हैं हम टोटल क्वांटिटी, तो इसको ऐसे कर दो। ठीक है, तो मैंने इसको हटा दिया, यहाँ पर रख दिया मैंने टोटल क्वांटिटी। ठीक है, ये आपके पास 5 कार्ड बन गए। अब जो आपने ये दिया था, इसको ऐसे करो, यहाँ पर लाओ, इसको सिलेक्ट करो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना, थोड़ा सा बड़ा, यहाँ पर इसको ऐसे करो, रोटेशन में जाओ, रोटेशन में जाने के बाद आप ऑल में क्या कर दोगे, 90 डिग्री कर दो, तो ये 90 डिग्री बन जाएगा आपका। ये 360 डिग्री पे रहता है बेसिकली डिफॉल्ट में। ठीक है, इसको 90 डिग्री करके इसको ऐसे कर लो, और ये वाली लेयर को भी आपने अलग कर दिया, इसको थोड़ा नीचे। ठीक है, डिजाइनिंग देख लेना, वो सब डिजाइनिंग मेरा इतना सही नहीं है ठीक है, ये रहा, ये बन गया आपका। मैं इसके साथ ये ऐसे, ठीक है। ठीक है, अब 2 चीजें बन गई आपकी। अब आते हैं थर्ड वाली चीज पे, और वो क्या है, डेट बाय सेल्स। तो और यहाँ पर आपको बताया जाएगा, यहाँ पर आपको बताया जाएगा कौन सा चार्ट लेना है, लाइन चार्ट, यहाँ पर आप ले लो कॉलम चार्ट। ठीक है, यहाँ पर ले लो आप क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, ये आपको बताया जाएगा सब कुछ, ये आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हो, ये मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा क्यों होता है। क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, और इसको ले लो आप बार चार्ट, सिंपल है बार चार्ट। ठीक है, एरिया चार्ट भी ले सकते हो, पर अभी फिलहाल बार चार्ट ही ले लेते हैं। ठीक है, अब यही चीज आप कर दो, सिंपल है। मैंने क्या किया, पहला क्या बोला है मुझे कि भाई डेट वाइज सेल्स किसमें दिखाना है आपको, लाइन चार्ट में, तो मैंने क्या किया, अरे चल यार, अरे shit।
ये गलत से आ गया। आप कौन से आ गए से? ये लाइन चार्ट के ऊपर क्लिक करो, हाँ यहाँ हाँ, पर आप डेट डाल दो, और डेट डालने के बाद यहाँ पर टोटल सेल्स डाल दो। नहीं ठीक चार्ट है, हट गया। हाँ अब ये ऐसा बन गया चार्ट। अब ये क्या है, डेट हायरार्की है। मैंने कल बताया था आपको, ओके ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे। हम्म हमें इसको एब्सोल्यूट डेट में कन्वर्ट करना था ताकि आपका विजुअल अच्छा दिखे। तो मैंने क्या किया, राइट इसके ऊपर क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक, ये दिख रहा है आपको डेट, तो डेट को क्लिक किया तो देखो आपके पास कुछ कुछ विजुअल ऐसा बन गया। ये आपको देखने में भी ऐसा लग रहा होगा क्योंकि अभी तक आपने कोई भी सिलेक्शन नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल मैं 2020 को सिलेक्ट करता हूँ, क्वार्टर 1 को सिलेक्ट करता हूँ, जैन की वैल्यू देखता हूँ। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास, ये भी इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, आपको इसको डेटा लेवल देना है, डेटा लेवल भी आप दे सकते हो। ठीक है, डेटा लेवल मतलब ये जो दिख रहा है टोटल सेल्स 14982 दिख रहा है, तो ये आपको दिखेगा। यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर जाओ, इसका मैं बॉर्डर देता हूँ फिलहाल। बॉर्डर देने मेरी आदत है, आपकी है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं दे देता हूँ बॉर्डर, क्योंकि स्पेस देखना पड़ता है कितना ऑक्यूपाई हो रहा है इसमें। ये रहा आपके पास डेटा लेवल, तो डेटा लेवल जैसे मैं ऑन करता हूँ तो ये लेवल आपको दिखा देगा। ठीक है, ये वाले आपको क्वार्टर फरवरी का देखना है, मार्च का देखना है, इसको हटाना है, आपको अगस्त का देखना है, किसी का भी आपको देखना है आप देख सकते हो। ठीक है, ओके ये रहा आपके पास पहला विजुअल। नाउ इसको मैं भी रीसेट कर देता हूँ फिलहाल, ये आपके पास सारे विजुअल आ गए। ठीक है, नाउ सेकंड विजुअल जो आपके पास है वो क्या है, क्लस्टर्ड सॉरी कॉलम चार्ट बाय प्रोडक्ट सेल। तो मैंने क्या प्रोडक्ट किया, प्राइसेस ये मेरे पास क्या है, कॉलम चार्ट है, मैंने क्लिक किया इसको, एंड यहाँ पर मैंने डाला क्या, प्रोडक्ट, कहाँ गया मेरा प्रोडक्ट नेम, ये रहा प्रोडक्ट नेम, और ये मेरा टोटल सेल्स। तो ये आपके पास ऐसे ओके दिखा देगा। ठीक है, इसको क्लिक किया, इसका भी आप डेटा लेवल ले लो। ठीक है, डेटा लेवल लेना जरूरी है ताकि वो डिसीजन ले सके। ठीक है, नाउ थर्ड वन आपके पास है क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट बाय कंट्री सेल। तो क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट ये वाले होते हैं, ये दिख रहा है आपको ओके कॉलम चार्ट ये वाले। तो आप इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पर ऐसे रहने दो इसको फिलहाल। मैंने यहाँ पर टोटल सेल्स डाल दिया, और क्या था, कंट्री। कंट्री आपको किस में मिलेगा, लोकेशन में। यहाँ पर काउंटी के लोकेशन नाम से लिया गया गलती से, बट आप इसको कंट्री कर ओके दिया। ठीक है, ये रहा आपके पास। ठीक है, ओके अब इसमें डेटा लेवल ऑन कर दो, और इसका भी आप ऑर्डर दे दो, ये रहा। एंड इसका भी आप क्या करो, डेटा लेवल ऑन कर दो, ये हो गया। नाउ चलो लास्ट वाला क्या था, बार चार्ट, सेल्स पर्सन। ठीक है, तो बार चार्ट मतलब ये वाले होते हैं, ये वाले, ये दिख रहे हैं आपको, ये ये वाले, वाले ये वाले ले लिए मैंने, इसको क्लिक किया। खैर चार्ट तो आप अपने भी देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आप सेल्स पर्सन, तो सेल्स पर्सन से मुझे सेल्स पर्सन लेना, कहाँ गया सेल्स पर्सन, ये रहा। सेल्स पर्सन से मैंने सेल्स पर्सन उठाया, और यहाँ पर डाल दिया टोटल सेल्स। ध्यान रखना ये सेल्स डैशबोर्ड लिखा है, तो सारे के सारे जो है ना आपके सेल्स के होने चाहिए, बात का ध्यान रखना। अब ये थोड़ा वैसे दिखेगा आपको क्योंकि सेल्स पर्सन ज्यादा है और वो कम है ना। बिल्कुल। तो कुछ भी और चेंज करना तो आप कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। फिलहाल मैंने ये ऐसे ही दिखा दिया। ठीक है, इसके बीच में इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ। इसके बीच में मैं क्या करता हूँ, एक और चार्ट बना देता हूँ छोटा सा, इफेक्ट कर दिया, इसको ऐसा कर दो, और इसको भी ऐसा कर दो, ये तो है ही ऐसा ही है। ठीक है, इसके बीच में मैंने क्या किया, एक मैंने अपना पाई चार्ट बना दिया। ठीक है, पाई चार्ट बना दिया मैंने कैटेगरी के हिसाब से। तो मेरा सेल्स वाले में मेरा कैटेगरी है, और मैंने इसको डाल दिया इसके अंदर, तो ये आपको दिखा देगा किस कैटेगरी से कितना पैसा आ रहा है। ठीक है, ओके ये मैंने कर दिया। लीजेंट दिख रही है, ये वाले लीजेंट, इसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है वैसे, दिखा दो तो अच्छी बात है, नहीं दिखा तो कोई बात नहीं। ये आपका डैशबोर्ड बन गया। ठीक है, अब मैं इसमें एक अच्छी चीज डाल देता हूँ जो आपको देखने में शायद अच्छा लगेगा। ठीक है, डैशबोर्ड में पूरा भरा भरा होना चाहिए पहली बात। यहाँ पर ना नीचे दिख रहा है आपको एक ब्लैंक स्पेस दिख रहा है। ठीक है, या तो आप इनको एडजस्ट कर देना। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक स्क्रॉलर स्क्रॉलर डाल देता हूँ, गेट मोर विजुअल दिख रहा है आपको ये। अब ऐसा नहीं कि इतने ही विजुअल यूज होते हैं, इसके बाद भी विजुअल यूज होते हैं। गेट मोर विजुअल पे क्लिक करो, ये आपको माइक्रोसॉफ्ट के मार्केट प्लेस में ले जाएगा। मार्केट प्लेस मतलब शॉपिंग मॉल, ये आप ऐसा समझो। यहाँ पर आ गया, यहाँ पर मैंने क्या लिया, स्क्रॉलर को खरीदा। ये मेरा पावर बी परचेज किया है मैंने। स्पेलिंग क्या होती है, SCRO। और ठीक है, ये स्क्रॉलर है मेरा, ये मेरा पावर बी परचेज किया हुआ है। तो फिर मैं इसको ओके अपलोड कर सकता हूँ। जो ऑफिस का यूज करते हैं वो भी यूज कर सकते हैं, पर ये फ्री वाले में नहीं चलेगा, पहली बात बता देता हूँ। ठीक है, ये रहा आपके पास। यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर जाओ, और यहाँ पर आप डाल दो चैनल के हिसाब से। ठीक है, इसको मैं बड़ा बना देता हूँ, बड़ा देखने में अच्छा लगता नहीं है वैसे ये। ठीक है, मैं आपको छोटा भी दिखाऊंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस ज़्यादा है, इसलिए मैं इसको बड़ा ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, इसके अंदर डाल दिया मैंने सेल्स, और इसके अंदर डाल दिया मैंने चैनल। तो ये आपको कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ओके यहाँ पर जाओ,
स्क्रॉलर में जाओ, स्टेटस इंडिकेटर को, स्टेटस इंडिकेटर ठीक है, ये क्या है, स्टेटस ऑफ इंडिकेटर। ये टाइटल में हटा दो, ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको कर दो थोड़ा ऐसा, और जो ये वाइट कलर के दिख रहे हैं आपको टेक्स्ट कलर, इसको कर दो ब्लैक। तो ये आपको कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो बैकग्राउंड में दिख रहा है ना, इसको भी आप हटा देना। अगर आपको दिखे कहीं पर, इसको कर दो रेड। तो ये पूरा भर गया, ठीक है। अब तो पूरा आपका दिख डैशबोर्ड ये ऐसा बनेगा बस, ठीक है। आपको Okay. देखने में भी सही नहीं लग रहा होगा क्योंकि बहुत सेम 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 कलर हो गए ना, तो आप इसमें चेंज भी कर सकते हो कलर, ठीक है। अब कलर में जाके हो जाएगा अंदर ही चेंज। हाँ वो आप कर सकते हो, वो आपके, देखो ये आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब आप अगर चेंज करते हो तो आपको कुछ कुछ ऐसा दिखेगा, देखो, देख रहे हो, ऐसे आप डिसीजन ले सकते हो, समझ। यहीं से आपके बिजनेस Okay. ओनर जो है सब डिसीजन लेते हैं। ये आपका पहला डैशबोर्ड है बॉस, मतलब इसमें ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, ठीक है। जस्ट आपको सिंपल मेजर लिखने हैं, मेजर को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है। तो ये आपका पहला डैशबोर्ड है, Okay. क्लियर, या ऑल क्लियर, नहीं, ऑल क्लियर तो ठीक है। अभी नहीं कह सकते, अब बट क्या यस। होता